टॉपिक है टाइप एंड इंस्टेंस और हम फैमिली पैरामीटर्स क्या होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो पैरामीटर्स जो हम क्रिएट करते हैं फैमिली में, किसी भी फैमिली की साइज कंट्रोल करने के लिए, उसके मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए, उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, देन फॉर सम मैकेनिकल और जो हमारी फैमिली उससे रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो, सो इस वजह से जो है हम पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा आप टाइप एंड इंस्टेंस पैरामीटर जो आपको अवेलेबल होते हैं रेविट मॉडल में अगर आप काम करते हैं, सो आप उनके थ्रू कुछ भी डेटा लेंथ विड्थ का चेंज करके जो है फैमिली की साइज कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ आप मटेरियल के लिए भी जो है पैरामीटर बना के मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो है विजिबिलिटी अगर आपको ऑन एंड ऑफ रखनी हो आपके रेविट मॉडल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर फैमिली के किसी भी पार्ट की, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं पैरामीटर के थ्रू। सो फॉर एग्जांपल आपको चेयर ड्रॉ बनाई है आपने, लेकिन अगर आप चेयर की जो है हम रेस्ट वगैरह हाइड करना चाहते हैं 3D मॉडल में, तो आप उनको विजिबिलिटी पैरामीटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी फैमिली, जो कि हम बेसिक आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यूज़र इंटरफेस और रेफरेंस प्लेन्स कंस्ट्रेंट क्या होते हैं उनके बारे में हमारी प्रीवियस वीडियोस में। सो हमने एक बेसिक फैमिली बना रहे हैं कीबोर्ड की, और जिसमें हमने रेफरेंस प्लेन्स ड्रॉ किए हैं। और जैसा कि पैरामीटर्स और कंस्ट्रेंट लगाने से पहले हमने आपको एडवाइस दी थी कि रेफरेंस प्लेन का ज़रूर यूज़ करें, इसलिए जो है हमने 4 रेफरेंस प्लेन एक्स्ट्रा क्रिएट किए हैं, जो कि हमारी क्यूबॉइड जो हमने बॉक्स बनाया उसकी एजेस पर है, और उन एजेस को जो है हमने लॉक किया है रेफरेंस प्लेन के थ्रू। देन EQ का कंसेप्ट भी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सो जब भी हम फैमिली में चेंजेस करें तो उसके सेंटर से बोथ साइड वो लेंथ जो हो चेंज हो इक्वली। अगर हम 500 अभी करंट है और हम 500 और करना चाहते हैं, 250 लेफ्ट साइड 250 राइट साइड दोनों इंक्रीज इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे जब भी हम साइजेस में चेंज करेंगे, अगर हम EQ करके यूज़ करते हैं तो। देन EQ करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पैरामीटर देने के लिए आपको एक डायमेंशन क्रिएट करनी होती है। आप लेंथ विड्थ हाइट जो भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए आपको एक डायमेंशन क्रिएट करनी होगी। इससे पहले जो है हमारा जेनरिक मॉडल हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसकी कैटेगरी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ से जो है हम पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं, और इसी के साथ आपको लेबल के अंदर भी एक ऑप्शन मिल जाएगा किसी भी डायमेंशन को सेलेक्ट करने का। तो पैरामीटर हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे लेंथ ऑफ द बॉक्स एक हम पैरामीटर बना रहे हैं। एंड देन डिसिप्लिन आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, कॉमन HVAC किस पर रखना चाहते हैं, टाइप ऑफ पैरामीटर लेंथ रखना चाहते हैं, और जो ग्रुप है आप पैरामीटर को किसके अंडर ग्रुप करना चाहते हैं जब भी आप रेविट प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। इसके बारे में अभी आपको बताएंगे कि ये जो वैल्यूज हमने यहाँ सेलेक्ट करी उनका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है। पैरामीटर अभी हम इसे इंस्टेंस बना रहे हैं, और इसी के साथ हम आपको डिफरेंस बताएंगे ताकि टाइप एंड इंस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। सो हमने एक ओवरऑल लेंथ की डायमेंशन ली, और लेवल में आप देख सकते हैं जो लेंथ ऑफ द बॉक्स हमने बनाया था वो हमें ऑप्शन वहाँ मिला, लेंथ ऑफ बॉक्स जो कि हमने पैरामीटर बनाया था। अब यहाँ से जब भी हम वैल्यू चेंज करेंगे, अगर वो चेंज हो रही है इट मीन्स जो हमारा बॉक्स है और वो परफेक्ट पैरामीटर से वेरिएशन कर रहा है, मतलब हमारी फैमिली जो है पैरामीट्रिक कंट्रोल हो रही है। अब जो है हम इसका एक टेस्ट आपको करके बताते हैं, किसी भी हमारे एक सैम्पल प्रोजेक्ट को हम लोड कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्लम्बिंग की टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे हैं। सो जो बॉक्स हमने बनाया था उसे सिंपली हम लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे। सो ये जो हमने बॉक्स आपको बताया था कि हमने क्या क्या यहाँ पर सिलेक्ट किए, उसका जो इफेक्ट है वो मॉडल में हमें कैसे देखने को मिलेगा। जैसे लेंथ ऑफ द बॉक्स आप देख सकते हैं पैरामीटर आ चुका है, डिसिप्लिन कॉमन है, टाइप ऑफ पैरामीटर लेंथ है, वैल्यू आप देख सकते हैं। एंड देन ग्रुप पैरामीटर अंडर डायमेंशन, तो ऊपर जो इसका हेडर है डायमेंशन आपको विजिबल हो रहा है। अगर आप आइडेंटिटी डेटा चूज करते तो लेंथ ऑफ द बॉक्स है वो आइडेंटिटी डेटा के अंडर आती। सो ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेंथ जब भी हम वेरी करेंगे यहाँ से इजीली वेरी हो जाएगी, मीन्स जो पैरामीटर्स हमने दिए हैं फैमिली को वो बिल्कुल सही वे में वर्क कर रहे हैं। सो आप यहाँ पर जो भी वैल्यू देंगे अगर वो यहाँ से एप्लीकेबल हो रही है इट मीन्स योर फैमिली इज गुड एज पर पैरामीट्रिक वर्जन। सो आप पैरामीट्रिक वर्जन इस फैमिली को कह सकते हैं। एंड इंस्टेंस एंड टाइप का क्या फ़र्क है वो हम आपको बता रहे हैं। फॉर सपोज ये फैमिली हमने 3 जगह कॉपी करी और तीनों की हमें लेंथ डिफरेंट चाहिए, तो ये जो पैरामीटर लेंथ ऑफ द बॉक्स ये हमारा इंस्टेंस पैरामीटर हो, बिकॉज 3 इंस्टेंस है और तीनों ही इंस्टेंस के लिए हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे सकते हैं लेंथ की। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस पैरामीटर।
For different instance it will can be a different value for different instances. एंड जो टाइप होता है वो अगर आपने एक बार पैरामीटर लेंथ ऑफ द पैरामीटर जो बॉक्स थी उसको अगर आपने टाइप बनाया, सो अगर आपने एक भी जो है फैमिली को सेलेक्ट करके उस वैल्यू को कुछ उस पैरामीटर कुछ भी वैल्यू आपने डिफाइन करी तो ऑटोमेटिकली वो तीनों के लिए डिफाइन हो जाएगी। पर्टिकुलर आप सिंगल इंस्टेंस के लिए उससे डिफाइन कर ही नहीं सकते। जैसे जो विड्थ ऑफ द बॉक्स है वो भी हमने टाइप पैरामीटर बनाया, उसकी वैल्यू 1000 हमने यहाँ पर सेलेक्ट करी है। सो हम फिर डायमेंशन लेंगे हमारी विड्थ की तरफ से और इसको जो पैरामीटर हमने बनाया वो पैरामीटर यहाँ से लेबल में सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली लोड इनटू प्रोजेक्ट। सो अभी आप देख सकते हैं जो विड्थ ऑफ द पैरामीटर है वो आपको आउटसाइड नहीं दिखेगा, आपको एडिट टाइप में ही दिखेगा। बिकॉज जो आउटसाइड दिखते हैं वो प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स होते हैं हमारे इंस्टेंस पैरामीटर, जो एडिट टाइप में दिखते हैं वो टाइप पैरामीटर्स होते हैं। तो अब यहाँ हम 2000 सेलेक्ट करते हैं तो तीनों ही इंस्टेंस के लिए 2000 हो जाएगा। सो जो भी टाइप पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल करते हैं उस पूरी फैमिली की कैटेगरी को। मीन्स ये जो फैमिली 9 है हमारी, इसके जितने भी इंस्टेंसेस हो गए उन सबको कंट्रोल करेगा। और जो इंस्टेंस पैरामीटर होते हैं वो ओनली पर्टिकुलर इंस्टेंस जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसी को कलर उसी से रिलेटेड जो है चेंजेस आपके मॉडल में करेगा। सो ये होता है टाइप वर्सेस इंस्टेंस पैरामीटर का डिफरेंस। ज़्यादातर जो पैरामीटर्स हमें कॉमन रखने होते हैं वो सभी फैमिलीज जो भी हमने बैठाई है 3 या 4 मॉडल्स के अंदर, सो उन पैरामीटर्स में अगर कोई कॉमन है, जैसे मैन्युफैक्चरर कॉमन है और हाइट अगर आपकी कॉमन है तो हम उनको टाइप पैरामीटर बना सकते हैं। और इंस्टेंसेस में जो भी वेरी कर रहे हैं तो जो पैरामीटर्स मेजरली वेरी करेंगे पर्टिकुलर एक एक इंस्टेंस के हिसाब से वो हम इंस्टेंस पैरामीटर के हिसाब से बनाते हैं। देन फर्दर जो है हम यहाँ से मटेरियल वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, विजिबिलिटी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आप जब भी बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे आपको मटेरियल एंड फिनिशेस में एक मटेरियल की यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। सो आप सिंपली यहाँ से भी मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई न्यू पैरामीटर बनाना चाहते हैं तो आप नया पैरामीटर भी यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे अभी हम एक बॉक्स मटेरियल के नाम से एक नया पैरामीटर बना रहे हैं, इसे भी आप टाइप और इंस्टेंस आपके नीड के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। सो जब हम इसे मॉडल में लोड करेंगे तो एक बॉक्स ऑफ मटेरियल नाम का हमको टाइप के अंदर मिलेगा, जो कि एडिट टाइप में हमें जाके देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है मटेरियल यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सो फर्दर अगर आप इसे और किसी पैरामीटर से कंट्रोल करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, देन जो मटेरियल आप चूज करेंगे वो मटेरियल इस फैमिली को यहाँ पर गिवन हो जाएगा। और इसी के साथ आप जो है फैमिली के अंदर भी दे सकते थे अगर आप बॉक्स ऑफ द मटेरियल से इसे कंट्रोल नहीं करना चाहते तो। सो जो अभी हमने कलर दिया है वो कलर हमें 3D के अंदर विजिबल हो जाएगा। सो इस तरीके से हम जो है डायमेंशंस के थ्रू लेंथ साइज वगैरह कंट्रोल कर मटेरियल भी कंट्रोल कर सकते हैं पैरामीटर्स के थ्रू। सो पैरामीटर के जो हमारी यूज़फुल, देन अभी जो है आप विजिबिलिटी ऑफ करते हैं जैसे, तो जो फैमिली है वो आपकी टर्न ऑफ होगी। बट अगर आप इसे मॉडल में कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप एक पैरामीटर बना सकते हैं और उस पैरामीटर को इस विजिबिलिटी से कंट्रोल कर सकते हैं। देन जो है विजिबिलिटी ग्राफिक में आपको प्लान आरसीपी में इस फैमिली का जो अनोटेशन है वो, या जो आपको टॉप व्यू दिख रहा है वो प्लान आरसीपी में ऑन रखना है या नहीं रखना वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई सेक्शन में बंद करना हो, 3D व्यूज में बंद करना हो तो ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम आपको इनके बारे में और डिटेल में बताएंगे। इसी के साथ जो है आपको सेक्शन व्यूज में जाकर आप जिस तरह हमने लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बॉक्स कंट्रोल करी, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द हाइट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर भी आप टाइप इंस्टेंस एज पर योर नीड यू कैन चूज द पैरामीटर। And here you can modify your existing parameter and you can also delete. So बेसिक ये है हमारा ओवरव्यू पैरामीटर्स के बारे में। इसमें जो है पैरामीटर्स
बनाते वक्त अगर आप जैसे हाइट को 2 × लेंथ ऑफ बॉक्स से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ये फार्मूलाज भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फार्मूला आप यूज़ करना चाहते हैं, इफ़ एंड एल्स के और के एंड के फार्मूलाज आप यहाँ दे सकते हैं। आप ये सब यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सभी जो है हमने हाइट एक पैरामीटर बनाया है जिससे हमने लेंथ का ट्वाइस जो है उससे वैल्यू दी है। सो जो भी हमारी लेंथ होगी उसका ट्वाइस हमारा हाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो अभी हम सेक्शन हमारे व्यूज़ में गए, देन जो है हम फर्स्ट हमारा प्रोसेस जो होता है डायमेंशन क्रिएट करने का, देन डायमेंशन को वो पैरामीटर सेलेक्ट करके देने का। सो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 3000 यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट की है, बिकॉज जो हमारी लेंथ है वो यहाँ पर 15, जो लेंथ है वो हमारी 2000 है। सो जो हाइट अब जो मॉडल के अंदर आई है वो हमारी 4000 है। 1000 करने पर आप देख सकते हैं हाइट 2000 है। आप प्रॉपर्टीज़ बार में देख सकते हैं, बिकॉज जो हमने फार्मूला उसमें कंडीशन दी थी वो हमने दी थी कि हाइट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ बॉक्स। सो पैरामीटर्स को आप फार्मूलाज के थ्रू भी ड्रिवन कर सकते हैं। सो आज की हमारी जो मेजर लर्निंग रहेगी, जो पैरामीटर्स है उसके थ्रू हम साइज कंट्रोल कर सकते हैं, फार्मूलाज दे सकते हैं, एंड मटेरियल्स वी कैन कंट्रोल द विजिबिलिटी। सो ये जो पैरामीटर्स होते हैं इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।